हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलेशंस। तो ध्यान से देखिए रिलेशंस है क्या, क्योंकि काफी क्रूशियल टॉपिक है ये। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं 4, 9, 16, 25 और जो सेट बी है उसके एलिमेंट है 2, -2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं एक लेटर यूज कर रहा हूं आर, और उस आर का मतलब है इज अ स्क्वायर ऑफ, इज अ स्क्वायर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेट ए और बी के एलिमेंट्स को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। सेकंड में क्या लिख सकता हूं, 4 इज स्क्वायर ऑफ -2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज square of 4 and 25 is square of 5, राइट। तो मैं यहां पर इस square of को चेंज कर रहा हूं और उसकी जगह लिख रहा हूं कैपिटल R। तो ये जो मेरी जी सारी के सारी स्टेटमेंट हैं वो क्या बन जाती है, ध्यान से देखिए। 4 रिलेटेड टू 2, सेकंड क्या बन जाती है, 4 R -2, 9 R 3, 16 R 4, 25 R 5। और अब मैं इस R को भी रिप्लेस कर देता हूं, ओमिट कर देता हूं एक कॉमे के द्वारा, और ऑर्डर पेयर में इसको लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास बनेगा 4 2, 4 -2, 9 3, 16 4 और 25 5, और इसको मैं नाम देता हूं R। तो यह है एक किस्म से हमारा रिलेशन, जिसको हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखा है। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या है। लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन relation R from set A to B is a subset of, remember it, is a subset of Cartesian product of two sets। यानी कि जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, और जो ये रिलेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, हमारा एक सबसेट है। क्या है, हमारा एक सबसेट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब डियर स्टूडेंट, इसी जो रिलेशन को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एरो डायग्राम के द्वारा इसको इंडिकेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। तो किस तरीके से इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी। सेट ए में देखिए क्या क्या था हमारे पास, 4, 9, 16, 25, और सेट बी में था हमारे पास 2, -2, 3, 4, 5। तो जो एरोज होंगे वो किस तरीके से होंगे, ध्यान से देखिए। 4 2 2, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज स्क्वायर ऑफ -2, उसके बाद 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, और ये है हमारी रिलेशन की डेफिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो रिलेशन आर क्या होगी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगी, ये वाला। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है। मान लीजिए यहां पर R को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इज स्क्वायर ऑफ, इज
स्क्वायर ऑफ। तो हमारे पास यहां पर r जो है किस ऑर्डर्ड फॉर्म में आएगा, ध्यान से देखिए। 4 2, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 माइनस 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, दैट्स इट। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये क्या होते हैं, हमारा डोमेन। तो यहां पर जो डोमेन है हमारी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, 4 9 25। सेकेंड टाइम 4 को नहीं लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता है। जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है, उसके बाद जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि 2 -2 3 5। और जो हमारा सेट बी है कंप्लीट, ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। ये क्या है, हमारा सारा का सारा कोडोमेन है, राइट। ये क्या है, हमारा कोडोमेन है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 35 और 4 किसी भी रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए ये यहां पर R के ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। अगर ओवरऑल हम कहना चाहें तो जो डोमेन होता है हमारा वो क्या है, A का सबसेट है। A का क्या है, सबसेट है। और जो रेंज होती है हमारी वो क्या होती है, सबसेट ऑफ B होती है। और कोडोमेन क्या है हमारा, सेट B है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन।